वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त जो है हमारे आप लोगों का सेगमेंट का टाइम हो चुका है, तो मेरे ख्याल से चलें सबसे पहले मैसेजेस की तरफ। जुनेद ने हमें वे टू खुंजराब पास से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी खुंजराब पास से क्या आया, वाह जी वाह जुनेद, वेरी गुड। ये तो मुझे ऐसे लगा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, लेकिन नहीं, उसने कहा बड़ा स्टाइल है, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, कुछ हल्का सा जो है ना उन्होंने। हाँ, ब्यूटीफुल, जबरदस्त एक्चुअल कलर्स के साथ तस्वीरें कभी कभी अब देखने को मिलती हैं। कितनी खूबसूरत है ये, देखें। ब्यूटीफुल जुनेद, छा गए आप। 100 में से 111 नंबर आपके। वेरी नाइस जुनेद, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद हमें अली रजा ने पाक पतन से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, पाक पतन वालों की हो गई है एंट्री और अली रजा ने प्यारी सी मानो बिल्ली भेजी है, वाह जी वाह। अच्छा, इसका नाम रख दिया जी। क्या इसका नाम रखा है टाइगर। टाइगर, वो देखिए इसके कलर्स बिल्कुल टाइगर, आंखें देखें भाई, टाइगर का सीन है, वेरी नाइस। टाइग्रेस लग रही है ये मुझे। टाइग्रेस है या टाइगर है ये नहीं पता हमें। वेरी गुड अली रजा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। अच्छा, साथ साथ प्लांट्स की पिक्चर्स आ गई हैं और सनसेट भी है बस, और सीन ऑन है, जबरदस्त। उन्होंने कहा कि इस वक्त कुछ तो आपको अच्छा लगेगा ना, है ना। कायनात रफीक ने हमें जेहलम पिंड दादर खान से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते। लो जी, पिंड दादन खान वालों की हो गई है एंट्री और ये मुर्गियों की बहार है, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है जी, जबरदस्त मुर्गियां हैं। और ये तो मुझे लग रहा है कोई कैट वॉक हो रही है मुर्गियों की कैट। फातिमा बताओ, ये क्या खरगोश है या कबूतर है या मुर्गियां, बताओ। ये वैसे मैं सही बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या है। अच्छा, ये बताओ कि हाँ, ये जमीन की तस्वीर है या मार्स या जुपिटर से लेके भेजी गई। मैं सोच रही, ऐसा भी सोच नहीं। रही। जाहिर है इंसान की जिस दिन सालगिरह उस दिन उसका ब्रेन ज्यादा तेजी से चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये कबूतर है और ये राशिद हमें बताएंगे कौन से वाले बेल बॉटम वाले कबूतर को क्या कहते हैं राशिद। नहीं, व्हाइट और ब्राउन तो मुझे भी नजर आ रहे हैं। इनकी जो इन्होंने ये खुली शलवारें पहनी हुई है, इसका नाम क्या होता है, कौन सा कबूतर। हाँ, अगर मुझे याद नहीं, उन्हें भी नहीं याद आ रहा। शुक्र है मेरी तरह राशिद साहब भी थोड़े से सोए। अच्छा जी, ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या बात है। अच्छा जी, बिस्मा बहादुर खान ने हमें लैया से तस्वीरें भेजी और इन्होंने हमें सुबह का नाश्ता भेजा है। वाह जी वाह, बिस्मा ने नाश्ता। हाँ, मेरे लिए तो ये भी नाश्ता है। ये सुबह है और अभी नाश्ता बाद में आ जाएगा ना। मेरे लिए तो ये भी नाश्ता बहुत है, जो मैं अभी डॉक्टर नौशीन को बता रहा था। ये देखे ना, हाँ ये वाला नाश्ता। लेकिन ये वाला नाश्ता मेरा नाश्ता नहीं, मेरा नाश्ता होता है ब्लैक कॉफी और 2 बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। ये पराठा वराठा हमारी जिंदगी में नहीं है भैया, है ना। मैं सोच रही हूँ मैं भी आप वाले नाश्ते पे शिफ्ट हो जाऊँ। नहीं, आपको जरूरत नहीं, आपको तो वेट गेन करने की जरूरत है। अच्छा। तूबा इजाज ने हमें नकियाल आजाद कश्मीर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, नकियाल वालों की हो गई है एंट्री और तूबा ने भेजी है प्यारी सी मछली। उन्होंने कहा अभी डॉक्टर नौशीन कह के गई हैं हाँ, कि आपने मछली खानी है, सीजन आ गया है तो मैं आपको मछली दिखा रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त भाई। नकियाल की सुबह बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा जी, सरा अयूब ने हमें हरिपुर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, हरिपुर से क्या आया है, वाह वाह वाह, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है फातिमा। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, क्यूट सा। ये आपको पता है ये जूते हैं, ये ऊन से बुने हुए, निट हुए हुए जूते हैं, पता। जूते नहीं थे, बास्केट्स थी। अच्छा बास्केट थी, चलो ठीक है, चलो नहीं चलो नहीं भाई, आज बर्थडे, आज बर्थडे। ओह, मैं सही बता रही हूँ। दोबारा दिखाएं जी ताकि इनको पता लगे। कैसे जूते? ये जूते हैं, ये बास्केट है, ये जूते हैं, ये बास्केट है, ये जूते, ये बास्केट है, उसके नीचे का सोल नहीं है, क्या हो गया? तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो नहीं मान रही, अब मैं क्या कह सकता हूँ। कहती है आज मेरी सालगिरह है। अच्छा चले, जूते होंगे ये ना, मैं गलत हो जाऊं। आप बास्केट पे ही अड़ी रहे, कोई मसला नहीं है, वैसे हैं ये जूते। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अलीजे मतीन ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी है। ओ दी ते इतनी मेहनत की थी, जी सना अयूब ने, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अलीजे नाम इनका था, क्या नाम था जी? सना अयूब। सना अयूब, आई लव माई फैमिली, वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच सना, जीती रहो। अब बताएं कौन। अब अलीजे मतीन ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी है, आइए देखते। अलीजे मतीन, इस्लामाबाद वालों की होगी एंट्री, वाह भाई वाह। अलीजे, ये तो तुम बहुत ही दुखिया सी लग रही हो, झूले पे बैठी हुई। अलीजे, लगता है अम्मी से डांट पड़ी अभी। हाँ, ओह, ये भी उदास है, ये भी उदास, इसको भी अब्बू से डांट पड़ी है। हाँ हाँ, चूचू नाम रखा है इसका, चूचू। बहुत प्यारा कवा था भाई आपका, वेरी नाइस भाई। अलीजे, वेरी गुड आर्ट वर्क, शाबाश, जबरदस्त, गुड जॉब, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, नफीस अहमद ने हमें कराची से जो है तस्वीर भेजी, आइए देखते हैं।
और ये इन्होंने बर्थडे कार्ड भेजा है और इन्होंने खुद बनाया है। वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे Thank टू you. यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये क्या है? Thank ये you, बर्थडे हाँ। कार्ड, उसमें अंगूठी भी है, झुमका भी है और ताज ताज आपको भी है। उन्होंने वाह, बना वाह। के दिया। उन्होंने कहा आप हाँ। ब्यूटी क्वीन है। ओके हाँ, ये- अल्लाह। नफीस अहमद, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटी क्वीन आपने करार दिया है जी फातिमा को। बिल्कुल ठीक There's है, no doubt। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। और गुलाम हबीब ने हमें कबीर वाला से जो है जी मैसेज किया है। सर, कल का सेगमेंट काशिफ सर ने जिस तरह किया ना, वह मज़ा आ गया, लेकिन एक सवाल आज आपसे पूछना है कि जैसा कि आपने बताया कि काशिफ आपके उस्ताद भी हैं, तो सर ये कैसे उस्ताद हैं आपके कि आप जिम में सिर्फ उनको फॉलो करते हैं या उनको ये कहते हैं कि आज मैं ये एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, आप सिर्फ देखें मुझे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, उस्ताद तो उस्ताद होता है, वो आपको मेंटोर कर रहा होता है, वो आपको गाइड कर रहा होता है। और हमने अपनी ज़िंदगियों में उस्ताद की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा दोबारा से क्रिटिकली देखना है। हम अमूमन समझते हैं कि जो उम्र में ज़्यादा है वो उस्ताद है, वो बड़ा ज़रूर है, उसकी इज्जत ज़्यादा है, उसका ज़िंदगी का तजुर्बा ज़्यादा है और वो अपने काम में माहिर होने की हैसियत से आपका उस्ताद हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं भी है कि जो उम्र में बड़ा है वो उस्ताद है। काशिफ उम्र में मुझसे मतलब आधी उम्र के हैं तकरीबन, या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन मैं उनको उस्ताद मानता हूँ इस काम में, यानी कि हेल्थ और फिटनेस और जिम और सारी इस चीज़ के अंदर। सो अपनी छोटी उम्र के शख्स को उस्ताद मानना, इसमें कोई मायूब बात नहीं है, इसको फ़ख्र से कबूल करना चाहिए। अब रही बात कि जिम के अंदर मैं उन्हें क्या कहता हूँ, हाँ कभी कभी मैं फरमाइश कर लेता हूँ कि मुझे प्लैंक्स बहुत पसंद है, तो मैं कहता हूँ काशिफ आज मैंने प्लैंक्स करने, कहता है अच्छा तौसीक साहब चले कर ले, आपकी मर्जी, लेकिन ये भी करना है। तो उस्ताद को फॉलो करना जरूरी है, चाहे उम्र में छोटा हो। बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद ने हमें बस्ती मलूक से जो है मैसेज भेजा है। हमारा आपसे ये सवाल है कि पीटीवी का जो शो डार और डार्लिंग है, उसमें दोनों शख्सियात जो है वो सेम है या डिफरेंट हैं? क्योंकि डार और डार्लिंग दोनों एक जैसे लगते हैं। प्लीज़ हमारी ये कन्फ्यूजन दूर कर दें प्लीज़। हम सब ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आज फाइनली बता दें। चले जी, इसका जवाब मेरे पास तो है, लेकिन देखते हैं कि फातिमा के पास इसका जवाब है या नहीं। जी, एक ही शख्सियत है ना? अच्छा जी। अच्छा। खालिद अब्बास डार साहब जो कि एक लेजेंड है पाकिस्तान के अंदर, उनका स्टेज के हवाले से, रेडियो के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है और कई दहाइयों पर उनका जो करियर है वो स्पैन करता है। और डार साहब को अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और उनकी वर्सेटिलिटी, गायकी से, म्यूज़िक से लेकर, कॉमेडी से लेकर, उन्होंने कोई संजीदा काम भी किया है। और उसके अलावा जो अदायगी है, जो भी ज़बान बोल रहे हों उसका तलफ़ुज़, सो खालिद अब्बास डार साहब हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और बिल्कुल फातिमा ने सही कहा कि वही ये किरदार अदा करते हैं। जी। अच्छा जी, ताहिर महमूद ने हमें इस्लामाबाद से जो है मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई तौसीक और आमना और जदून को सलूट है, आपकी आला ज़रफ़ी और आपने आज कमाल ही कर दिया। ऐसी बातें जो आपने आज की हैं ना, वो कपड़ों के मुतल्लिक ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। बच्चे गुस्सा होते हैं नए कपड़े और जूतों के लिए। आपका शुक्रिया और आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले को आप लोग जारी रखें। जी बिल्कुल फातिमा, अगर मैं वजाहत कर दूं आपकी इजाज़त से कि ये कल का जो शो था उसके ऊपर इनका कमेंट है। बिल्कुल। और कल पिछले 2-3 दिन से हम राइजिंग पाकिस्तान में इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि किसी की उतरन पहनने में कोई हर्ज नहीं है। किसी का कपड़ा जो अब उसके इस्तेमाल में नहीं है, आप उसे पहनेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कल मैंने और फातिमा ने दूसरों की उतरन पहनी, अपने दोस्तों के, कज़न्स के वो कपड़े जब वो इस्तेमाल नहीं करते, हम वो शो में पहन के आए टू गिव अ मैसेज कि टीवी शो होस्ट के ग्लैमर को और इनके कपड़ों को और इनके शपशपा और लश्कारों को देख के आपने ये नहीं सोचना कि अब हमने भी अपने बच्चों के लिए रोज़ाना नए कपड़े लेकर आने हैं। और दूसरी बात ये कि पुराने कपड़े निकाल कर पहनने की भी रवायत को राइजिंग पाकिस्तान शुरू कर रहा है। हाँ, मैं भी कुछ दिन पहले 5 साल पुरानी अपनी जैकेट पहन के आया था और आपने इस सिलसिले को पसंद किया। आप भी हमें बताइए कि आपको अब कॉन्फिडेंस आया है, आपको फख्र महसूस हो रहा है कि आप अपने पुराने कपड़े पहनेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, आज का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं। आरजा ने हमें भगवाल से जो है मैसेज किया है। आपसे एक फरमाइश करनी थी कि हमें वो तस्वीर दिखाएं जो आपने जिम जाने से पहले बनाई हो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप 48 साल की उम्र से पहले कैसे दिखते थे और अब तो हमारे सामने हैं कि आप कैसे हैं। ये आपके लिए है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि मेरी उम्र 48 नहीं, मेरी उम्र 54 है। लेकिन बहुत शुक्रिया, पुरानी तस्वीरें भी शामिल करने का इन्होंने कहा है। जी। तो किसी दिन रखते हैं जनाब, आप भी अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाएं,
हम भी अपने लड़कपन और बचपन की तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल। ये इर्जा का बाय द वे जी। मैसेज था। इर्जा ने हमें याद किया था भगवान से। भगवान से जी। अच्छा जी, तो इर्जा थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, किसी दिन हम थीम रखते हैं और बचपन की तस्वीरों को निकालते हैं जी। हबिया हुरैन गुजर खान से। हबिया ने कहा फातिमा आपी को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you। पुराने कपड़ों को फिर से पहनना तो आप सिखा ही रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दूसरों से उधार लेकर कपड़े पहनने में पहले शर्म महसूस की जाती थी, लेकिन हमें अब जब पता चला है कि फातिमा आपी और तौसीक अंकल भी दूसरों के कपड़े पहनते हैं उधार लेकर, तो अब हमें ये बात मायूब नहीं लगती। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। वो कह रही हैं कि ये जो नया अंदाज है सालगिरह का, केक काटने के बजाय माश की दाल और कोफ्तों के साथ सालगिरह बनाई जाए, ये उनको बहुत अच्छा लगा। नफीस अहमद ने कराची से आपको सालगिरह की मुबारकबाद दी है और बहुत सी दुआएं हैं। कह रही हैं इतनी नन्ही सी उम्र में आपने इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, तो आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। नदीम ने फातिमा आपी को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। वो पूछ रहे हैं नदीम के राइजिंग पाकिस्तान की सालगिरह कब होती है? जी, राइजिंग पाकिस्तान की सालगिरह होती है 16 जुलाई को। क्यों जी, मैंने सही बताया कंट्रोल रूम? 16 जुलाई को राइजिंग पाकिस्तान की सालगिरह होती है। हमाद ने एबटाबाद से कहा डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। मैं इंतजार कर रहा था, अभी तक डब्बे में डब्बा आया नहीं। डब्बा नहीं आया। डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। फातिमा आपी लाखों में एक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये मुकेश साहब जो हैं, हाँ जी, जो आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हाँ। क्या जब आप लोगों की सालगिरह होती है तो कोई केक वेक भी खिलाते हैं? नहीं 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 नहीं, अभी तक तो कोई खुशबू नहीं आई केक की, है ना जी? नहीं नहीं, अभी केक आ रहा है, केक आ रहा है। ईमान फातिमा अलीपुर से। फातिमा अभी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत डिसेंट कपड़े पहनती हैं। 26 अक्टूबर को आपकी सालगिरह होती है, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली। वो कह रही हैं कि नहीं नहीं, इसका जवाब हम नहीं देंगे। अच्छा, उम्र पूछी होगी ना? चलें चलें बता देती हूँ। आई एम 33 टुडे। 33 माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, गुजरांवाला से $1 मिलियन एडवाइस में तौसीक अंकल जरा ये एडवाइस भी दें कि गुस्से को कैसे काबू में किया जाए। जी, आने वाले दिनों में इसको कवर करेंगे। पहरियां वाली क्यों जी, ऐसा ही होगा कंट्रोल रूम? पहरियां वाली से अब्दुल्ला आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। फैसलाबाद से उस्मान, रावलपिंडी से अकरम, महविश मलिक, डॉक्टर महविश मलिक, जगह का नाम इन्होंने नहीं बताया, सालगिरह मुबारक। रावलपिंडी से सारा, मरियम इस्लामाबाद से सैयदा, नैना नकवी, भगवालपुर से सदफ मुस्तफ़ा, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मुझे मामला बता रही है कान में कि बहुत सारे फातिमा के लिए बर्थडे विशेस और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो 33rd बर्थडे। हम चलेंगे, आपको लेके जाएंगे कराची। 33rd जी, खुद अभी इन्होंने कहा जी बिल्कुल 33। मैं ऑन करती हूँ अपनी एज को। 3 अच्छा जी, ऑलराइट। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फातिमा की शनाख्ती कार्ड भी आपको दिखाएं, तो आके आपको यकीन आ जाए। बिल्कुल दिखा, अभी अगर बैग में हुआ तो मैं दिखा दूंगी। कराची चलते हैं शाहरुख नदीम के पास। के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसान की इज्जत बहुत ही बेहतरीन है। यही वजह है कि बहुत से लोगों का ख्वाब होता है यूरोप में सेटल होने का। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था? इनफैक्ट 20वीं सदी के आगाज में यूरोपियंस आपस में लड़ते फिर रहे थे, जंगे कर रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। यही आगाज था वर्ल्ड वॉर 1 का, यानी कि पहले जंगे अजीम, जिसका इख्तिताम हुआ 1918 में। इस जंग के खत्म होने के तकरीबन 21 साल बाद यूरोपियंस फिर आपस में लड़ते फिर रहे थे और यहीं से शुरुआत हुई दूसरी जंगे अजीम की, जिसका इख्तिताम हुआ 1945 में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ। वो अब कभी जंग नहीं करेंगे, आपस में पीसफुली रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे और आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करेंगे। अगर आप 20वीं सदी के पहले 50 साल के यूरोप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त किताब रेकमेंड करूंगा, जिसका टाइटल है टू हेल एंड बैक, यूरोप फ्रॉम 1914 टिल 1949। इस किताब को इयन कर्शॉ ने लिखा है और क्या ही कमाल और डिटेल्ड वर्क है। अगर दोस्तों आपने कोई एक किताब पढ़नी है ना वर्ल्ड वॉर्स की हिस्ट्री समझने के लिए, तो ये ही वो किताब होगी। इयन कर्शॉ इतना कमाल का स्टोरी टेलर और हिस्टोरियन है कि जब आप ये किताब पढ़ रहे होते हैं आपको वाकई में ऐसे लगता है कि आप भी उन जंगों का हिस्सा हैं, आप भी उस वक्त यूरोप में मौजूद हैं। इस किताब की बेस्ट लर्निंग यह है कि इंसानों के लिए, कौमों के लिए पुरअमन तरीके से रहने में ही भलाई है। जब कौमें आपस की नफरतें भुलाकर आगे चलती हैं तो कामयाबी ही उनका मुकद्दर होती है।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने जंग की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे प्यार मोहब्बत की, क्योंकि हमारी जो दूसरी किताब है वो है सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। यारम कहानी है एक लड़की अमराहा और एक लड़के आलियान की। इस नॉवल में बड़ी खूबसूरती से सोसाइटी के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कवर किया गया है, स्पेशली अमराहा को लेके। एक ऐसी लड़की जिसको बचपन से ही एहसासे कमतरी का शिकार कर दिया गया, वो किस तरीके से मुल्क से बाहर जाती है, अपनी पढ़ाई करती है और किस तरीके से एक लड़के के साथ उसको मोहब्बत हो जाती है। वो लोग जो नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं, जिनको कॉलेज लाइफ बहुत पसंद है, जिनको पुरानी दोस्तियों का शौक है, उनको ये नॉवल यारम बहुत पसंद आएगा। इस कहानी में अमराहा के दादा का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी पोती को हमेशा इंकरेज करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे कल्चर में बड़े बूढ़े करते हैं। इस कहानी का बेहतरीन हिस्सा वो है जब अमराहा मैनचेस्टर जाती है और वहां उसकी मुलाकात आलियान से होती है। अब अगर इससे आगे मैंने आपको कहानी बताई तो किताब पढ़ने का मजा खत्म हो जाएगा, लिहाजा अपनी गुफ्तगू को यहीं तक आज लिमिटेड रखते हैं।